हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। एक छोटे से गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसका नाम सेठ धनीराम था। उसके पास बड़े बड़े खेत, कई दुकानें और एक विशाल हवेली थी। लेकिन इतना धन होने के बावजूद सेठ धनीराम बहुत कंजूस और घमंडी था। सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था जिसका नाम था रामू। रामू गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो सुबह से लेकर रात तक सेठ की सेवा करता, बिना किसी शिकायत की हर काम करता था। एक दिन सेठ ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, आज शहर से मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। हवेली की अच्छी तरह सफाई कर दे और खाने पीने का पूरा इंतजाम कर। रामू ने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक, जैसा आप कहें। रामू पूरे दिन मेहनत करता रहा। उसने हवेली को चमका दिया, रसोई में स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और मेहमानों की स्वागत की पूरी तैयारी कर दी। शाम होते होते मेहमान आ गए। सेठ ने उनका बड़ी ठाट बाट से स्वागत किया, लेकिन रामू को किसी ने धन्यवाद तक नहीं कहा। रात को जब सब मेहमान खाना खा रहे थे, रामू दूर खड़ा सब देख रहा था। वो भूखा था, लेकिन उसने पहले मेहमानों और सेठ को खिलाना जरूरी समझा। तभी एक मेहमान ने सेठ से पूछा, सेठ जी, ये नौकर कौन है? बहुत मेहनती लगता है। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे ये रामू है, बस काम करने के लिए रखा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ये सुनकर रामू का दिल थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात जब सब सो गए, हवेली के आंगन में एक अजीब सी रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक आंगन में हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। रामू, जो अभी तक जाग रहा था, ये देखकर चौंक गया। वो धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु खड़ा है। साधु के चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप इस समय यहां? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? रामू बिना देर किए रसोई में गया। वहां बस थोड़ा सा बचा हुआ खाना था। वो जानता था कि अगर सेठ को पता चला तो वो नाराज होगा। फिर भी रामू ने वो खाना साधु के सामने रख दिया। साधु ने प्रेम से भोजन किया और खुश होकर बोले, रामू, तुम बहुत दयालु और ईमानदार हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। ये कहकर साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य पुरुष थे। उन्होंने रामू को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। रामू ने विनम्रता से सिर झुका लिया। अगली सुबह जब सेठ उठा तो उसने देखा कि हवेली के बाहर गरीब लोगों की भीड़ लगी है। रामू उन्हें खाना और कपड़े बांट रहा था। सेठ गुस्से में चिल्लाया, रामू, ये सब क्या कर रहे हो? मेरा सामान क्यों बांट रहे हो? रामू शांत स्वर में बोला, मालिक, भगवान ने हमें इतना दिया है तो हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। सेठ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में आकर रामू को नौकरी से निकाल दिया। रामू बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब। रामू हवेली से बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। वो जानता था कि उसने जो किया सही किया। वो गांव के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहने लगा। साधु के आशीर्वाद से अब रामू के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वो जब भी किसी जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करना चाहता तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती। धीरे धीरे उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। किसी को खाना, किसी को कपड़े, तो किसी के लिए रहने का इंतजाम। कुछ ही दिनों में रामू की अच्छाई पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे सम्मान देने लगे और उसे दुआएं देने लगे। उधर सेठ धनीराम का हाल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उसकी दुकानें घाटे में जाने लगीं, खेतों में फसल खराब हो गई और मेहमान भी आना बंद हो गए। सेठ बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन मजबूर होकर सेठ गांव में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि लोग रामू की तारीफ कर रहे हैं। उसने दूर से देखा कि रामू गरीबों की मदद कर रहा है और सभी उसके प्रति आदर दिखा रहे हैं। सेठ को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि धन से ज्यादा जरूरी इंसानियत और दया होती है।
अगले दिन सेठ रामू के पास गया। उसने शर्माते हुए कहा, रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मालिक, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वही सबसे बड़ी बात है, मैं आपको माफ करता हूं। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू से कहा, मुझे भी सिखाओ कि कैसे लोगों की मदद की जाती है। उस दिन के बाद सेठ और रामू दोनों मिलकर गांव के लोगों की सेवा करने लगे। सेठ ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और उदार बन गए। समय बीतता गया। अब सेठ धनीराम पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले जैसा कंजूस और घमंडी नहीं रहा। रामू के साथ मिलकर वो रोज गांव के लोगों की मदद करता, गरीबों को खाना खिलाता और जरूरतमंदों की सहायता करता। एक दिन वही रहस्यमयी साधु फिर से गांव में आए। इस बार वे सीधे सेठ और रामू के पास पहुंचे। रामू ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और आदर से बैठाया। सेठ ने भी उनके चरण छुए और विनम्रता से बोला, महाराज, आपकी वजह से ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आपने मेरी आंखें खोल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, धनीराम, असली परिवर्तन वही होता है जो दिल से आए। तुमने अपने व्यवहार से ये साबित कर दिया है। फिर साधु ने रामू की ओर देखा और कहा, रामू, तुमने मेरी दी हुई शक्ति का सही उपयोग किया। अब समय आ गया है कि ये शक्ति तुम्हारे अंदर ही समा जाए। जैसे ही साधु ने आशीर्वाद दिया, एक प्रकाश फैला और वो अद्भुत शक्ति अब रामू के स्वभाव का हिस्सा बन गई, बिना किसी जादू के, सिर्फ उसकी सच्ची नीयत से। इसके बाद साधु वहां से चली गई, लेकिन इस बार वो फिर कभी दिखाई नहीं दिए। धीरे धीरे वो गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां कोई भूखा नहीं सोता था और सब एक दूसरे की मदद करती थी। सेठ और रामू दोनों ही लोग। कुछ साल बीत गए। अब वो छोटा सा गांव दूर दूर तक अपनी अच्छाई और एकता के लिए जाना जाने लगा। लोग इसे आदर्श गांव कहने लगे थे। रामू और सेठ धनीराम अब सिर्फ मदद ही नहीं करते थे, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी सिखाते थे। उन्होंने गांव में एक छोटा स्कूल खुलवाया, जहां बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था शंकर। वो बहुत चालाक और लालची था। उसने गांव की तरक्की देखी और सोचा, अगर मैं यहाँ किसी तरह लोगों को अपनी बस में कर लूं तो खूब फायदा कमा सकता हूं। शंकर ने धीरे धीरे लोगों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सेठ और रामू तो बस दिखावा करते हैं, असली फायदा तो ये खुद उठाते हैं। कुछ लोग उसकी बातों में आने लगे। गांव में धीरे धीरे शक और भ्रम का माहौल बनने लगा। जब रामू को ये पता चला तो उसने गुस्सा करने के बजाय शांति से काम लेने का फैसला किया। उसने गांव के सभी लोगों की एक सभा बुलाई। सभा में रामू ने कहा, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप खुद देख सकते हैं। हमने जो कुछ भी किया वो आपके सामने है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हम आपस में विश्वास बनाए रखें। सेठ धनीराम ने भी आगे बढ़कर कहा, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं। गांव के बुजुर्गों ने शंकर से भी सच बताने को कहा। दबाव में आकर आखिरकार शंकर ने अपनी चालाकी मान ली। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रामू और सेठ से माफी मांगी। रामू ने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। शंकर भी अपनी गलती पर पछताया और उसने वादा किया कि वो अब ईमानदारी से जीवन बिताएगा। उस दिन के बाद गांव में पहले से भी ज्यादा एकता। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली। काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो गई। ये बारिश सामान्य नहीं थी, लगातार कई दिनों तक होती रही। नदी का पानी बढ़ने लगा और गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लोग घबराने लगे। कुछ घरों में पानी घुस गया, खेत डूबने लगे और खाने पीने की कमी होने लगी। ऐसे समय में रामू और सेठ धनीराम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सुरक्षित जगहों पर जाने की योजना बनाई। रामू ने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। सेठ ने अपनी सारी संपत्ति खोल दी। अनाज के गोदाम, कपड़े और रहने के लिए अपनी हवेली तक लोगों के लिए खोल दी। गांव की युवा और बुजुर्ग सब मिलकर काम करने लगी। किसी ने बच्चों को संभाला, किसी ने बूढ़ों की मदद की, तो कोई खाना बनाने में जुट गया। इसी बीच खबर मिली कि गांव का एक हिस्सा पूरी तरह पानी में घिर गया है और वहां कुछ लोग फंसे हुए हैं। रामू तुरंत आगे बढ़ा। उसने कुछ लोगों के साथ नाव लेकर वहां जाने का फैसला किया।
तेज बारिश और बहती पानी के बीच ये काम बहुत खतरनाक था। सेठ ने चिंतित होकर कहा, रामू, ये बहुत जोखिम भरा है। रामू मुस्कुराया और बोला, मालिक, अगर हम आज किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी सारी सीख बेकार हो जाएगी। रामू और उसके साथियों ने बहादुरी से नाव चलाई और फंसे हुए लोगों तक पहुंचे। एक एक करके सबको सुरक्षित बाहर निकाला। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार सभी लोग सुरक्षित थे। कुछ दिनों बाद बारिश थम गई और बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। इस कठिन समय ने पूरे गांव को और भी मजबूत बना दिया। सेठ ने भावुक होकर कहा, रामू, बाढ़ का पानी उतर चुका था, लेकिन गांव की हालत अब भी खराब थी। कई घर टूट चुके थे, खेतों में कीचड़ भर गया था और लोगों के पास रोजमर्रा की चीजों की कमी हो गई थी। रामू और सेठ धनीराम ने फिर से गांव को खड़ा करने का निश्चय किया। इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ मरम्मत नहीं, बल्कि एक मजबूत और समझदार गांव बनाना था, जो भविष्य में ऐसी आपदाओं का सामना कर सके। उन्होंने सबसे पहले गांव वालों के साथ मिलकर काम बांटा। कुछ लोग घर बनाने में जुट गए, कुछ खेत साफ करने लगे और कुछ लोग बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू कराने में लग गए। सेठ ने अपने पैसे से मजबूत घर बनवाने की योजना शुरू की, ऊंचे स्थानों पर, ताकि दोबारा बाढ़ आए तो नुकसान कम हो। रामू ने लोगों को समझाया कि पेड़ लगाना, पानी का सही उपयोग करना और मिलजुल कर काम करना कितना जरूरी है। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। इसी दौरान एक दिन कुछ सरकारी अधिकारी गांव में आए। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी आपदा के बाद भी गांव ने खुद को इतनी जल्दी संभाल लिया है। एक अधिकारी ने कहा, हमने कई गांव देखे हैं, लेकिन यहाँ की एकता और समझदारी काबिले तारीफ है। हम इस गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने में मदद करेंगे। ये सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ महीनों बाद गांव में पक्की सड़कें बन गईं, पानी की नई व्यवस्था हो गई और स्कूल भी बड़ा और बेहतर बन गया। अब आसपास के गांवों के लोग भी यहाँ आकर सीखने लगे। एक दिन शाम को रामू और सेठ गांव के किनारे खड़ी सूर्यास्त देख रहे थे। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, पहले मैं सोचता था कि धन ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि असली खुशी तो लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छा करने में है। रामू ने जवाब दिया, मालिक, जब इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगे तभी सच्ची तरक्की होती है। दोनों ने गांव की ओर देखा, जहां बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे और हर चेहरे पर संतोष था। अंतिम संदेश, एकता, मेहनत और सही सोच से कोई भी मुश्किल हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सच्चा विकास वही है जिसमें सबका साथ और समय के साथ गांव पूरी तरह बदल चुका था। अब ये सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गया था। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक नई शुरुआत होने वाली थी, नई पीढ़ी के साथ। रामू का एक बेटा था जिसका नाम था मोहन। वो बचपन से ही अपने पिता की तरह दयालु और समझदार था, लेकिन उसमें कुछ नया करने का जुनून भी था। एक दिन मोहन ने रामू से कहा, बाबा, आपने और सेठ जी ने गांव को बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन क्या हम इसे और आगे नहीं ले जा सकते? जैसे नई तकनीक, बेहतर खेती और पढ़ाई के नए तरीके। रामू मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बेटा, समय के साथ बदलना ही असली समझदारी है। लेकिन याद रखना, तरक्की के साथ इंसानियत कभी नहीं छूटनी चाहिए। मोहन ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और एक नई योजना बनाई। उन्होंने मिलकर आधुनिक खेती के तरीके अपनाने शुरू किए, नई मशीनें, पानी बचाने की तकनीक और बेहतर बीज। धीरे धीरे खेती में उत्पादन बढ़ने लगा और गांव और भी समृद्ध होने लगा। साथ ही मोहन ने गांव की स्कूल में भी नए बदलाव किए। उसने बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर उन्हें हुनर सिखाने शुरू किए, जैसे कंप्यूटर चलाना, नई चीजें बनाना और समस्याओं को हल करना। सेठ धनीराम, जो अब बूढ़े हो चुके थे, ये सब देखकर बहुत खुश होते थे। उन्होंने एक दिन मोहन से कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली विरासत धन नहीं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।